भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? विल स्मिथ को दिया गया था। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? एपीजे अब्दुल कलाम थे। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई 2022 में डैश ओपन का खिताब जीता था? सिंगापुर ओपन का खिताब जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, जबकि ये तीनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। भारत में दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। मौर्य साम्राज्य के काल से कुछ समय पूर्व लगभग 10 वर्ष पहले चीन ने सम्राटों में विशाल दीवार का निर्माण कराया था। 2400 ईस्वी में वर्ष में चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। सितंबर 2022 में भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटेरमणी को नियुक्त किया गया है। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? 2010 में पेश किया गया था। 2022 के 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? पूजा पटेल बनी। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है? पुणे में स्थित है। भारत में तार, नारियल, केवड़ा, अंगूर निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। मासिक भत्ता विवरण पे रोल ऑटोमेशन यानी कि पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली अलाउंस जो का शुभारंभ जून 2022 में डैश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को मिला था। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किया था? भारत ने किया था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अनदर वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स? कॉस्मोस जो है यह अनदर वर्ल्ड ऑफ फॉर यूनिवर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ जो है यह झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता के उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? टच पैड का उपयोग करना चाहिए। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है? एडीज मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? डल झील को जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50 संबंधित है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट यानी कि इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? पूर्वी तट का जो नाम है मालाबार तट नहीं है, जबकि इसका नाम कोरोमंडल तट, उत्कल तट और तमिलनाडु तट, तीनों ये नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल रोग है? कुष्ठ रोग जो है यह जीवाणु जनित रोग है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में विश्व में सबसे ज्यादा निर्धन लोग किस देश में है? भारत में है। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न से किस कोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है? हाफ डुप्लेक्स में होता है। रिवर्स रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? जब बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई में जमा करते हैं और आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बहुतायत मादे की उपस्थिति का पता चला था? सोडियम का पता लगाया था। डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में किया गया था। कलारी पट्टू जो इसका उपयोग किया जाता था, जो एक मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू किस राज्य का है? केरल का है। सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जल दूत एप्लीकेशन का उपयोग ग्राम रोजगार सहायक द्वारा डैश को मापने के लिए किया जाता है? कुएं का जल स्तर मापने के लिए किया जाता है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को डैश सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। स्वास्थ्य का सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अजीम खुमार, एक वाइन डिजिटल शराब बनाने वाले बेचने वाला को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? मोहम्मद तुगलक को बैठाया था। डैश किसी कारण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? परावर्तन कोण। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दुर्गेश नंदिनी किताब लिखा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कंप्यूटर के आवश्यक संप्रस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट जो कि सर्किट बोर्ड है, यानी कि उसे मदर बोर्ड यानी कि रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। डैश ने जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? धन वाद्य यंत्र जो है यानी कि घन वाद्य जो यह ठोस वाद्य यंत्र है। नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है, नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? हड़प्पा शहर अस्तित्व में आया था। भारत में आयुष अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1959 में आयुष अधिनियम पारित किया गया था। विश्व बैंक ने भारत के डैश राज्यों के लिए सिस्टर रिफॉर्म एंडोर एंड ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट श्रेष्ठता के लिए मई 2022 में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता को मंजूरी दिया था। गुजरात राज्य के लिए एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है। यदि गेंद का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? 6000 इकाई हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही दिया गया है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 से संबंधित है, बिल्कुल सही दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर का होता है, बिल्कुल दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखा है? करीना कपूर द्वारा द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखा गया है। हरनाज संधू एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारा के जिन्हें द्वारा 21 में डैश का ताज पहनाया गया था? मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बन गए? ममता बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत किया गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त शासक ने करवाया था। विलियम्सटन 2022 में पहला एकल का खिताब किसने जीता था? एलेना रिबाकिना ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत से चोंगखपा के जन्मदिन का प्रतीक है? गलदान नामचोट जो है ये संबंधित है। अनंत की माँ उनसे रात के में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भारत में किस प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? सरकार की यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। समाजवाद में माल का विवरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर के दोनों कथन सही दिया गया है। भारतीय दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उप समूह नहीं है? हेमी का डेटा जो है वो पादप जगत का उप समूह नहीं है। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लेगा? चीन से कोई संविधान से विशेषता नहीं लेगा, जबकि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस तीनों से लिया गया है। सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए वह MS PowerPoint 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? शेयर का उपयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से किसका प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित होता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती, बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? महानदी जो है ये मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, जबकि केन नदी, बेतवा और चंबल ये तीनों नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम एशिया कप फाइनल 2022 में हार गई थी? पाकिस्तान जो एशिया कप 2022 के फाइनल में हार गया था। जो कौन सा जीत गया था? श्रीलंका जीत गया था। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा में डैश में मदद करता है।
फर्स्ट देखिए समझने में, व्याख्या करने में और हेर फेर करने में, तीनों कथन सही दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।